दुनिया में मोदी जी जैसा नेता कोई दूसरा है क्या? देश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा दूसरा मुख्यमंत्री है क्या? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच अदावत की खबरें सुर्खियों में बनी रहती हैं। लेकिन इस बीच केशव प्रसाद मौर्य का सीएम योगी को लेकर एक ऐसा बयान सामने आया जिसे सुनकर कहा जा सकता है कि अब सरकार और संगठन के बीच छिड़ीरार शांत हो गई है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। दुनिया में मोदी जी जैसा नेता कोई दूसरा है क्या? देश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा दूसरा मुख्यमंत्री है क्या? दरअसल मिर्जापुर की मझवा विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। इसी सिलसिले में केशव प्रसाद मौर्य यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। अपने संबोधन में केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा, देश में भी भाजपा की सरकार है और राज्य में भी। आप भी ये जानते हैं और मानते हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अच्छा कार्य कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि दुनिया में पीएम मोदी जैसा कोई दूसरा नेता है क्या और देश का योगी आदित्यनाथ जैसा कोई दूसरा मुख्यमंत्री है क्या? दुनिया के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली नेता हमारे पीएम मोदी हैं और देश में जब सभी मुख्यमंत्रियों की तुलना होती है तो सबसे अच्छा काम सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में किया जा रहा है। प्रदेश में सरकार और मैं मानता हूं कि आप भी अब जानते हैं, मानते हैं और जनता भी ये जानती और मानती है कि हमारी डबल इंजन की सरकार स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अच्छा काम कर रही है। दुनिया में मोदी जी जैसा नेता कोई दूसरा है क्या? देश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा दूसरा मुख्यमंत्री है क्या? तो जब देश का नेता हमारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली, प्रभावशाली और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जब पूरे देश के मुख्यमंत्रियों की तुलना होती है उसमें सबसे अच्छा काम उनकी अगुवाई में किया जा रहा है, तो पीछे होना चाहिए कि आगे होना चाहिए? अभी अनिल जी ने बहुत सारी बातें। वहीं जनसभा के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पत्रकारों से बात की, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष द्वारा दुष्प्रचार कर गुमराह किया गया। अब जनता उसकी असलियत जान चुकी है, इसलिए जनता इस बार 10 विधानसभा उपचुनाव में कमल खिलाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जातिवाद, परिवारवाद करते हैं, गुंडे अपराधियों का संरक्षण करते हैं, तुष्टीकरण की घटिया और घिनौनी राजनीति करते हैं। वो कभी पिछड़ों का भला नहीं चाहेंगे। हमारे सभी शक्ति केंद्र से लेकर के जिले तक के जो जिम्मेदार वरिष्ठ कार्यकर्ता उनके साथ विस्तृत संवाद हुआ है। अभी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई है और मझवा विधानसभा का चुनाव हम लोग भारी अंतर से, जब भी चुनाव आयोग चुनाव घोषित करेगा, जीतेंगे। विपक्ष के द्वारा दुष्प्रचार का सहारा लेकर के जो लोकसभा में जनता को गुमराह करने का काम किया है, जनता उनकी असलियत जान चुकी है। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी है, भाजपा ही वर्तमान है, भाजपा ही भविष्य है। भाजपा मजबूत तो भारत मजबूत, भाजपा कमजोर तो भारत कमजोर। तमाम सारी विश्व की शक्तियां आत्मनिर्भर भारत नहीं देख पा रही हैं और देश के अंदर कुछ राजनीतिक नेता ऐसे हैं जो भारत को कमजोर करने वाली शक्तियों को सपोर्ट कर जाते हैं। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में विश्व में भारत नंबर 1 बनेगा, आत्मनिर्भर बनेगा, विकसित बनेगा, तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा और मझवा विधानसभा सहित उत्तर प्रदेश की 10 सीटों में कमल खिलेगा। अखिलेश यादव 2 धारी तलवार और आप 4 धारी तलवार लेकर चल रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? श्री अखिलेश यादव जी जो जातिवाद करते हैं, परिवारवाद करते हैं, गुंडों अपराधियों का संरक्षण करते हैं, तुष्टीकरण की घटिया और घिनौनी राजनीति करते हैं, वो कभी पिछड़ों को भला चाहेंगे? पिछड़ों के, दलितों के जन्म। बता दें कि हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा 2014 और 2019 के मुकाबले उत्तर प्रदेश में आधी सीटों पर सिमट गई थी। इसके बाद हार की जिम्मेदारी तय करने को लेकर राज्य की भाजपा सरकार और पार्टी संगठन के बीच रार ठनी थी, जिसके बाद अटकलें लगने लगी थीं कि यूपी में नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। लेकिन बीजेपी ने साफ किया कि 2027 का विधानसभा चुनाव
योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। साथ ही केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को सरकार विरोधी बयानबाजी करने से बचने और एकजुट रहने की सलाह दी गई थी। पंजाब केसरी टीवी के लिए मिर्जापुर से ब्रिजलाल मौर्य की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।